वैसे तो YouTube के ऊपर तकरीबन हर दूसरा तीसरा जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हफ्ते में 2-3 वर्ल्ड वार करा ही देता है और सनसनी फैलाने की कोशिश की जाती है कि भाई वर्ल्ड वार छिड़ने वाली है और फला मुल्क के साथ है वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत ये है कि वर्ल्ड वार अभी छिड़ तो नहीं रही फौरी तौर पे, लेकिन दरवाजे पे ज़रूर दुनिया उसके पहुंची हुई है। इसकी वजह ये कि दुनिया के बहुत सारे जो खित्ते हैं वॉर्स चल रही हैं और ये जो सारी वॉर्स हैं वो कहीं ना कहीं पे आपस में भी एक दूसरे से लिंक्ड हैं और यही असल में इंग्रेडिएंट्स होते हैं वर्ल्ड वार छिड़ने के। वर्ल्ड वार ऐसे हवा में नहीं छिड़ती, जब बहुत सारी वॉर्स चल रही हों और आपस में वो जब लिंक हो जाती हैं तब वर्ल्ड वार छिड़ रही होती है। उसमें बहुत सारे मुल्क इन्वॉल्व हो जाते हैं, अलाइंसेस बनते हैं, फिर वो अलाइंसेस लड़ते हैं आपस में। इस वक्त अगर आप देखें तो अफ्रीका एक ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रहा है, यानी वो वेस्टर्न डोमिनेंस से निकल के और रशियन चाइनीज़ डोमिनेंस में जा रहा है। देखते ही देखते वहाँ पर तख्ते पलट हुए हैं और पुरानी वहाँ पर जो डिक्टेटरशिप्स थी वो दबरदूस हुई हैं। गबोन के अंदर वहाँ पर हुकूमत चेंज हुई है, नाइजर के अंदर कू हुआ है और वहाँ पर बुर्किना फासो के अंदर, बल्कि बुर्किना फासो में तो ये हुआ है कि मिलिट्री कू के ऊपर मिलिट्री कू होने की कोशिश हुई है पिछले हफ्ते। और फ्रांस के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया बुर्किना फासो वालों ने कि ये फ्रांस ने करवाने की कोशिश की है। फ्रांस के सफ़ीर को कब का उन्होंने निकाला हुआ है नापसंदीदा शख्सियत करार देके। अच्छा, इन मुल्कों की एक तो ये भी मजबूरी है कि नाइजीरिया से फ्रांस ऑयल लेता है और यूरोप के दूसरे मुल्क भी, और ये जो पाइपलाइंस हैं ये इन मुल्कों से गुजरती है जिनके अंदर कू हुए हैं और जिनके अंदर मसला चल रहा है। तो यूरोपियन समझ रहे हैं कि हमारे जो सप्लाई लाइन है उसके ऊपर रशिया आके बैठा हुआ है, तो वहाँ पे मसले चल रहे हैं अफ्रीका में। अच्छा, बाय द वे वो जो कू की अटैम्प्ट थी बुर्किना फासो में वो नाकाम हो गई थी, वो उन्होंने नाकाम बना दी थी, तो वो सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर मिडल ईस्ट के अंदर तो खैर आप जानते ही हैं वहाँ पे क्या हो रहा है इजराइल और हमास के दरमियान, फिर उसमें यमन कूदा हुआ है। देखिए कितने सारे मुल्क एक ही वक्त में दुनिया में कन्फ्लिक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। और ये जो हमास का डेलीगेशन है मॉस्को पहुँचा हुआ है। अगेन मॉस्को वाले ऑलरेडी इंगेज्ड हैं वॉर में, यूक्रेन रशिया की जंग चल रही है, उसमें बहुत सारे मुल्क सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन को, यूरोप के बहुत सारे मुल्क, तो वो वहाँ पर इंगेज्ड हैं। और हमास वाले पहुँचे हुए थे वहाँ मॉस्को के अंदर, और मॉस्को में उनकी मुलाकातें सीनियर रशियन डिप्लोमेट्स के साथ हुई हैं। अनादुल एजेंसी ने रिपोर्ट किया हुआ है कि सीनियर रशियन डिप्लोमेट मीट्स हमास रिप्रेजेंटेटिव इन मॉस्को। डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर बखाइल बोगदानोव, मेंबर ऑफ हमास पॉलिटिकल ब्यूरो मूसा अबू मरजूक डिस्कस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑफ कैटास्ट्रोफिक स्केल इन गाजा। तो ये जो दोनों फ्रंट्स हैं वहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही जैसे प्लेयर हैं। अफ्रीका के अंदर भी वेस्ट और रशिया और चाइना ये आपस में compete कर रहे हैं। मिलिट्री एस्पेक्ट अगर आप देखें तो वहाँ पर रशिया का आपको ज़्यादा नज़र आता है वेस्ट के अगेंस्ट। फिर आप देखिए मिडिल ईस्ट में रशिया है और वेस्ट वाले ही हैं, अमेरिका और वेस्ट है। इजराइल को वेस्ट और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और फ़लस्तीन को रशिया कर रहा है, और चाइना और ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है वेस्ट के भी कुछ मुल्क वैसे फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो ये जो कोरिया का महाज है वो बड़ा हॉट होता जा रहा है, वहाँ पर भी नज़र रखिए। उधर भी कुछ माहौल अच्छा नहीं है। पिछले दिनों ये हुआ है इसी महीने के अंदर कि 60 से ज़्यादा आर्टिलरी शेल्स जो हैं वो नॉर्थ कोरिया ने फेंके हैं साउथ कोरिया के एक आइलैंड के ऊपर। वो आइलैंड यूँ समझे कि बीच में ही है, दोनों के एक लाइन खींच के नॉर्थ और साउथ कोरिया को अलग अलग कर दिया गया था ना 1940s के अंदर। एक जो साइड है वो प्रो सोवियत यूनियन रही नॉर्थ कोरिया, जिसको बाद में फिर आप यूँ समझिए कि चाइना के कैंप में चले गए सोवियत यूनियन डिसमेंटल होने के बाद, और दूसरी साइड जो है साउथ कोरिया वाली वो रहे अमेरिका के कैंप में। तो पिछले दिनों नॉर्थ कोरिया ने इनके आइलैंड के ऊपर आर्टिलरी शेल्स मारे। अब लेकिन इसके जवाब में ये होता है कि अमेरिका और जापान और साउथ कोरिया ने बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल्स करके दिखाई नॉर्थ कोरिया को अभी 2-4 रोज़ पहले, बहुत बड़ी, यानी एक मैसेज देने की कोशिश की कि देखो तमीज़ से रहो वरना फिर हम तीनों साथ हैं और आपका बरकस निकाल देंगे। इस तरह का मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है। एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया कि द यूएस, साउथ कोरिया एंड जापान कंडक्ट नेवल ड्रिल्स इन अ शो ऑफ स्ट्रेंथ अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। उसको मसल्स दिखा रहे थे अपने नॉर्थ कोरिया को, देखो तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, ये तो तुम आर्टिलरी शेल्स मार रहे हो ना साउथ कोरिया के ऊपर, तो साउथ कोरिया अकेला नहीं है, हम भी उसके साथ हैं। मजीद एसोसिएटेड प्रेस आगे रिपोर्ट करता है कि द ट्रेनिंग इन वाटर्स ऑफ साउथ कोरियाज जीजू आइलैंड
which involved an American aircraft carrier, was aimed at sharpening the country's combined deterrence and response capabilities against North Korean nuclear, missile, and underwater threats, and also training for preventing illicit maritime transports of weapons of mass destruction, South Korea's Joint Chief of Staff said. It didn't specify whether the training reflected concerns about North Korea's alleged arms transfers to Russia to help that country's war in Ukraine. ये सारे इन्होंने की भाई ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके न्यूक्लियर वेपन्स के बचाव और उसको डिटर करने और उसको काउंटर करने के हवाले से भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन आज क्या हुआ है फ्राइडे वाले दिन? आज साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका की इन मिलिट्री ड्रिल्स के जवाब में नॉर्थ कोरिया ने एक न्यूक्लियर ड्रोन टेस्ट किया है। और ये वाला जो न्यूक्लियर ड्रोन है ये अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन है। एक नया वेपन सिस्टम उन्होंने टेस्ट करके दिखाया है उन्होंने, और इन ड्रिल्स का जवाब बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने दिया है। CBS न्यूज़ ने इस पे रिपोर्ट किया है कि नॉर्थ कोरिया सेज इट टेस्टेड अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक ड्रोन, और अनादोलू एजेंसी ने भी इस पे रिपोर्ट किया है कि नॉर्थ कोरिया सेज इट हेल्ड अंडर वाटर टेस्ट ऑफ न्यूक वेपन सिस्टम। द टेस्ट कंडक्टेड इन रिस्पॉन्स टू ज्वाइंट मैरीटाइम ड्रिल्स बाय साउथ कोरिया, US एंड जापान, सेज प्योंगयांग। ये वहाँ का कैपिटल है नॉर्थ कोरिया का। और इसमें अगर आप देखिए उनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनके ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, अनादोलू एजेंसी को मैं कोट कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि वी विल नेवर टॉलरेट द रेकलेस मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हिस्टीरिया, द डिफेंस मिनिस्ट्री सेड, रेफरिंग टू 3-day maritime drills held off South Korea's Jeju Island, which concluded Wednesday. ये जीजू आइलैंड वाला जो तजुर्बा था ना अमेरिका का, वो गले में पड़ गया है इसके तहतियों के। देखिए सबसे पहले लाइन ऑफ फायर में कौन है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया है ना, दे आर इन द लाइन ऑफ फायर। अच्छा, इजराइल के बाद सबसे बड़े वॉर रिजर्व्स जो हैं अमेरिका के, वो इधर ही पड़े हुए हैं साउथ कोरिया की। ये भी मैं आपको बता दूं, साउथ कोरिया के अंदर असलहे का अंबार है, वेपन्स का अंबार है। एक स्ट्रेटेजिक वॉर रिजर्व्स होते हैं जंगी दिनों के अंदर असला यूज़ करने के लिए। एक यूँ समझिए कि वेपन बैंक है एक तरह का। वो अमेरिका के दुनिया के 2 हिस्सों के अंदर बने हुए हैं। एक इजराइल के अंदर बना हुआ है, दूसरा यहाँ पे बना हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में पड़ा हुआ है। तो अमेरिका की ये एक तरह से कॉलोनी आप समझ लें। ये जो साउथ कोरिया है उनकी कॉलोनी है एक तरह से। और जापान और ये साउथ कोरिया दोनों अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर भेजना और फिर टेस्ट करना, इस तरह के न्यूक्लियर ड्रिल्स करना, और फिर बताना कि भाई हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ जो आपकी कोरिया वालों की है उसको डिटर करने के लिए हमने ये टेस्ट किए हैं। आई थिंक ये कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं थी। यहाँ से इन्होंने देखे ना रिस्पांस दे दिया, अब ये एस्केलेशन जो लेवल है ये बढ़ती चली जाएगी। यहाँ से ये रिस्पांस देंगे साउथ कोरिया वाले, वहाँ से वो देंगे, तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे मज़ीद यहाँ पे। तो मित्रों, एक ही वक्त में आप देखिए कि तकरीबन सारी दुनिया के अंदर टेंशन्स हैं, और ब्रॉडर स्केल पे अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे ये सारी जो वॉर्स हैं आपस में जुड़ी हुई भी हैं। नॉर्थ कोरिया के ऊपर इजराइल इल्ज़ाम लगा रहा है कि इनका असला हमारे यहाँ यूज़ हो रहा है, हमास वाले इनका असला यूज़ कर रहे हैं। हमास वाले बैठे हुए हैं मॉस्को के अंदर, और इजराइल इल्ज़ाम लगा रहा है कि मॉस्को के भी हथियार यहाँ पर पहुँचे हुए। अफ्रीका वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है वेस्ट वाले, फ्रांस वाले, कि इनको रशिया सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दुनिया में ये सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो लिंक भी कर रही हैं आपस में, और ये दुनिया के पीस के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि हम वर्ल्ड वार के अंदर हैं तो नहीं, लेकिन उसके दरवाजे पे ज़रूर पहुंचे हुए हैं।